हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। और आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 15 जुलाई है और आज हमारी यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ होने वाली है जो कि यहाँ पे टेस्ट नंबर 4 है। और आज जो आप लोग को क्वेश्चंस मिलने वाला है वो यहाँ पे जीएस 3 पेपर से देखेंगे। मेनली यहाँ पे फोकस किया गया है बायोडाइवर्सिटी के ऊपर। बायोडाइवर्सिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड आपको टोटल 5 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो ये इनिशिएटिव आपकी जो है यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग 2020 के लिए है। अगर इनकेस 2020 एग्ज़ाम नहीं होती है 2020 में, 2021 में होगी, तो ये उसके लिए भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे मैं करंट अफेयर्स को साथ ही साथ स्टार्टिंग पोर्शन को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस आपके लिए यहाँ पे प्रेजेंट कर रही हूँ। और कोशिश कीजिए लिखने का। अब ये टेस्ट 4 जो है ना, यहाँ पे आप लोग को ये फ्री है। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको इस तरीके से क्वेश्चंस मिलते रहेगा हर एक वेंसडे और हर एक संडे को अप टू अगस्त तक। लेकिन अगर आप लोग को मॉडल आंसर लेना है तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को ज्वाइन करना होगा। जहाँ पे आपको सब्सक्राइब बटन देखने को मिलता है वहीं पे आपकी ज्वाइन बटन भी है, उसमें आप क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे कि कितना आपको पे करना है फॉर यूपीएससी आंसर राइटिंग। तो सिर्फ यूपीएससी आंसर राइटिंग मेंस के लिए ही आपको उसके लिए सिर्फ पे नहीं करना होगा। आप लोग उसमें पे करोगे तो आपको उसमें मॉडल आंसर भी मिलेगा। साथ ही साथ आप क्वेश्चंस मुझे आंसर लिख कर भेज भी सकोगे। यहाँ पे एवेलुएट करके आपको जो है प्रॉपर तरीके से बताया जाएगा कि आपके आंसर में किस तरीके की कमी है, क्या और कहाँ कहाँ आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो आपकी कॉपी भी चेक प्रॉपर होगी। साथ ही साथ आपको जो यूपीएससी विज़न आइज की जो प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ है, जो कि मैं 9 आपको देखने को मिला होगा कि 9 टेस्ट सीरीज़ में सॉल्व कराई थी। बाकी रेस्ट ऑफ द टेस्ट सीरीज़ जो कि 35 तक टेस्ट सीरीज़ है, सारे टेस्ट सीरीज़ आपको मिलेंगे। तो वो भी मुझे पेड करना पड़ा, तो इसलिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा उसके लिए। और बहुत ही मिनिमम अमाउंट है और सिर्फ 2 महीने के लिए बस आपको 199 पे करनी है। ओके, क्योंकि आप लोग उसमें से भी पूछते हो कि मैम कौन वाली पे करनी है, तो आप वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया है। जब आप ज्वाइन पे क्लिक करोगे तो आपको बहुत अच्छे से लिखा गया है कि वहाँ पे कौन कौन किस किस चीज़ के लिए आपको कितना पे करना है। तो आपको यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग लिखने के लिए और साथ ही साथ इसमें आपको प्लस पॉइंट ये है कि प्रीलिम्स की भी आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। और दोनों मंथ की बस आपको एक टाइम पे करनी है, दोनों मंथ के लिए पे नहीं करनी है। आपने एक बार पे कर लिया, उसके बाद ये आपका चलते रहेगा। ओके, तो बस इतना मिनिमम से काम करना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे मॉडल आंसर, साथ ही साथ आप लोग क्वेश्चन का आंसर भी भेज सकते हो और साथ ही साथ आपको प्रीलिम्स की भी पूरी टेस्ट सीरीज अवेलेबल होगी। ओके, चलिए आइए देख लेते हैं आज की कौन कौन सी क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं। टुडे इज़ 15 जुलाई। रात के 9 बजे मॉडल आंसर पब्लिश होता है, बट ओनली फॉर मेंबर। जो भी मेरे चैनल के मेंबर्स हैं सिर्फ उनको पब्लिश होगा। तो आप लोग भी लिखने का कोशिश कीजिए। अगर आप लोग ज्वाइन नहीं करना चाहते तो कोई प्रेशर नहीं है, ये आप लोग के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि आपके लिए ये इनिशिएटिव मैं लाई हूँ। तो जिसको भी इस तरीके के इनिशिएटिव में ज्वाइन होना है वो एकदम फ्री है आपके लिए। आपके फंडामेंटल राइट्स को मैं कहीं से भी इंक्रोच नहीं कर रही हूँ। आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट जो है यहाँ पे, अगर आप लोग लिख सकते हो अपने आंसर, अपने से प्रैक्टिस करते हो तो अच्छी बात है, प्रैक्टिस कीजिए। एक क्या होता है ना कि एक स्केड्यूल में आप लोग बन जाओगे कि हर एक वेंसडे, हर एक सैटरडे, संडे जो है आप लोग आंसर राइटिंग लिख सकते हो। ऐसे क्या होता है कि टालते रहते हो, कल से स्टार्ट करेंगे, कल से स्टार्ट करेंगे, तो वो वाली चीज़ आपको यहाँ नहीं देखने को मिलेगी। इसलिए मैं आपको एक पैटर्न में लाने का कोशिश कर रही हूँ कि आप लोग अपने जो रूटीन है उसको एक अच्छे तरीके से स्केड्यूल कीजिए और अपना प्रैक्टिस अच्छे तरीके से करते रहिए। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि आपको यहाँ पे बताना है लैंड डिग्रेडेशन, ये बायोडाइवर्सिटी और साथ ही साथ आपके डिजास्टर मैनेजमेंट, दोनों टॉपिक को मैं लेकर चल रही हूँ। तो यहाँ पे लैंड डिग्रेडेशन जो इंडिया में है उसके बारे में आपको बताना है। साथ ही साथ क्या क्या स्टेप्स लिया गया है जिससे कि जो लैंड डिग्रेडेशन आज के डेट में देखने को मिल रहा है कि बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। इट मीन्स कि लैंड की जो क्वालिटी है, लैंड की जो फर्टिलिटी है वो बर्बाद होती जा रही है, ये बढ़ते जा रहा है। तो इसके लिए क्या क्या स्टेप्स लिया गया है कि इसको चेक करें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। अभी आपको हल्की सी हिंट दे देती हूँ, क्योंकि 14 कॉप हुआ है। अब 14 कॉप आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग बात कर रहे हैं यूएनसीसीडी के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे है यूनाइटेड नेशन की कंजर्वेशन, वो भी डेजर्टिफिकेशन के लिए। ठीक है, तो इसके लिए आपका जो है इंडिया में इस बार जो है यूनाइटेड नेशन की कॉप 14 हुई है, तो उसमें इस तरीके का बात किया गया है। लैंड डिग्रेडेशन को लेकर जो है बहुत बार चर्चा किया गया है, इस बार भी चर्चा किया गया है। तो आपको इंडिया के बारे में बताना है कि लैंड डिग्रेडेशन कितना है, कैसे हो रहा है, क्या क्या रीजन्स है, फैक्टर्स है। साथ ही साथ आपको ये बताना है कि क्या क्या स्टेप्स लिया गया है जिससे कि ये चेक कर सके जो लैंड डिग्रेडेशन हमारे इंडिया में बढ़ती जा रही है उसको चेक करने के लिए क्या क्या यहाँ पे स्टेप्स लिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। तो इस तरीके से आपको लिखना है। आंसर लिखने के लिए बस 3 चीज़ें आपको ध्यान रखना है। इंट्रोडक्शन प्यारा सा स्टार्ट कीजिए, उसके बाद बॉडी में जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है बस उसके इनपुट आपको जितने देने हैं बॉडी में दे दीजिए और एक प्यारा सा एंड कीजिए। प्यारा सा कहने का मतलब है कि एकदम पॉजिटिव तरीके से, एकदम अच्छी तरीके से, एक ऑप्टिमिस्टिक वे में अपने आंसर को एंड कर दीजिए। ठीक है, ये 3 तरीका है। उसके बाद यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है कि रोल ऑफ मीडिया इन
डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया। आप लोगों को देखने को मिलेगा कि इंडिया में डिजास्टर्स जो है हमेशा आते हैं, कभी साइक्लोन आ गया, कभी फ्लड आ गया, अब मानसून है तो फ्लड आएगा, मानसून जाएगा तो आपका ड्रॉट आएगा। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि मानसून और समर के बीच में जो है हीट वेव्स चलते हैं, या फिर उसके बाद आपको देखने को मिलेगा साइक्लोन हीट कर दिया, उसके बीच में आपको जो है बिन बुलाए अर्थक्वेक आ जाता है। तो इस तरीके का डिजास्टर हर टाइम होता है, और डिजास्टर मैनेजमेंट करने के लिए हमारे यहाँ एनडीआरएफ है। ठीक है, ये पता है बहुत बड़ी टीम है, जो कि हमारे ही कंट्री को नहीं बल्कि दूसरे कंट्री में भी अगर किसी भी तरीके की इंडियंस फंस जाते हैं या फिर दूसरे कंट्री को भी कोई भी रिलीफ असिस्टेंस प्रोवाइड करना है तो हमारी एनडीआरएफ सबसे पहले पहुंचती है। और इसका भी एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा कि बहुत जगह पे, चाहे वो मालदीव्स हो, चाहे वो मडागास्कर हो, चाहे वो येमन हो, हमारे एनडीआरएफ की टीम जो है सबसे पहले पहुँची है वहाँ पर। अगर साइक्लोन ने हिट किया, चाहे वहाँ पर आपका जो है किसी भी तरीके से दंगा हो गया या फिर किसी भी तरीके से प्रॉब्लम हो गया, तो हमारे इंडियंस को या फिर वहाँ के लोगों को रिलीफ असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए भी एनडीआरएफ की टीम बहुत अच्छा काम करती है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट करने के लिए, यानी कि जो भी डिजास्टर उसको किस तरीके से मैनेज करेंगे, तो डिजास्टर मैनेजमेंट में मीडिया का क्या रोल है, यहाँ पे आपको मीडिया के बारे में बताना है। क्योंकि आपको पता है कि मीडिया को हम लोग इंडिया में फोर्थ पिलर कहते हैं, और मीडिया के बारे में बहुत सारा बात आप लोग को नेगेटिव देखने को मिलता है कि मीडिया की क्रिटिसाइज बहुत ज़्यादा की जाती है कि ये आपका पेड न्यूज़ होते हैं, साथ ही साथ जो एक्चुअली जो ग्राउंड लेवल पे जो चलता है उस चीज़ को वो हाईलाइट नहीं करते हैं, बस अपने चैनल के टीआरपी के लिए वो लोग काम करते हैं, अपने जो है मतलब कि अपने टीआरपी के लिए काम करते हैं, नेम एंड फेम के लिए काम करते हैं, उस तरीके की रिपोर्ट दिखाते हैं, उस तरीके की न्यूज़ दिखाते हैं जिससे शायद हमारे इंडिया की जनता को फ़ायदा नहीं हो, बस उनको फ़ायदा होना चाहिए। तो इस तरीके का काम हमारे मीडिया का काम किया जाता है। लेकिन फिर भी आप लोग को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बताना, डिस्कस करना है। डिस्कस करने का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ पे, किसी भी टॉपिक अगर मैं आपको दे दूँ, आप मुझसे डिस्कस करो, तो डिस्कस करने में आप क्या क्या डिस्कस करोगे, कुछ अच्छी बातें बताओगे, कुछ बुरी बातें बताओगे, और आपको अगर जो उस पॉइंट के बारे में अच्छा लगता है तो आप अच्छी बातें बोलते रहोगे। आपको लगे कि एनडीआरएफ हमारे कंट्री में बहुत अच्छा काम करती है, या फिर उसको हटाइए, मीडिया हमारे कंट्री में जो है बहुत अच्छा काम करती है, तो आप अच्छा ही बोलोगे। तो बस उस पॉइंट को लेकर आपको डिस्कस करना है। अगर अच्छा लग रहा है तो अच्छे के बारे में बोलिए, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, क्रिटिसाइज़ कर रहे हो तो क्रिटिसाइज़ कीजिए, लेकिन उसका सॉल्यूशन भी एक ऑप्टिमिस्टिक वे में आपको प्रेजेंट करना होगा। ठीक है, इतना आंसर लिखना है। थर्ड है कि बहुत सारी टेक्निक्स है जिससे जो एनर्जी फ्रॉम वेस्ट है उसको रिकवर कर सकते हैं। ये ई वेस्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, जिसमें कि जो वेस्ट से, कचरे से कैसे एनर्जी हम लोग को रिकवर करना है, इसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स भी है। हम लोग ऑलरेडी विजन आईज की मंथली मैगजीन में इसको डिस्कस किए हैं, साथ ही पीटी 365 इन्वायरमेंट में भी इसको डिस्कस किए हैं। तो आई थिंक कि आप लोग को पॉइंट वहाँ से मिल जाएगा। लिखने का कोशिश कीजिए, सोचने का कोशिश कीजिए कि क्या क्या इसमें हो सकता है। साथ ही अब तक आपने जितना भी चीज़ पढ़ा है, ऐसा नहीं है कि कोई लिमिटेड ही सोर्स से आप लोग आंसर को लिख दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अपने सोच को जितना ज़्यादा आप बढ़ा सकते हो, मल्टी डायमेंशनल होने का कोशिश कीजिए। सोशल आस्पेक्ट से सोचिए, इन्वायरमेंट आस्पेक्ट से सोचिए, आप लोग पॉलिटिकल इकोनॉमिक आस्पेक्ट से सोचिए, तो आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। साथ ही यहाँ पे आपको हाईलाइट भी करना है कि वेस्ट टू एनर्जी प्लांट जो इंडिया में है, इससे रिलेटेड क्या क्या चैलेंजेस है और कितना पोटेंशियल है। इट मीन्स कि इसमें ये आपकी क्वेश्चन थोड़ी बड़ी हो गई, हर एक क्वेश्चन यहाँ पे 15 मार्क्स की है, 250 आपकी वर्ड्स लिमिट है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले आपको टेक्निक बताना है कि क्या क्या टेक्निक है जो कि हम लोग कचरे से एनर्जी को रिकवर कर सकते हैं। सेकेंड चीज़ है कि हमारे यहाँ वेस्ट टू एनर्जी प्लांट जो है उसके लिए क्या क्या पोटेंशियल है और क्या क्या चैलेंजेस है, बिग इश्यूज़ क्या क्या है, ये सारी चीज़ें आपको डिस्कस करना है। एक अच्छा खासा वे फॉरवर्ड देना है, सॉल्यूशन बताना है और कंक्लूजन बताते हुए अपने आंसर को एंड करना है। फाइन, आते हैं फोर्थ क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन में है कि आपको हाईलाइट करना है कि क्या क्या फैक्टर्स है जिसके कारण जो है ये रिस्पॉन्सिबल है हमारी बायोडाइवर्सिटी जो है रिसेंट टाइम में काफ़ी ज़्यादा लॉस हो गई है। कुछ फैक्टर्स के बारे में आपको काउंट करानी है कि कौन कौन सी ऐसी फैक्टर्स है जिसके कारण हमारे कंट्री की जो बायोडाइवर्सिटी है वो लॉस होते जा रही है। साथ ही साथ आपको कुछ यहाँ पे स्टेप्स भी मेंशन करना है जो कि हमारे गवर्नमेंट के द्वारा, कुछ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा या फिर NGOs के द्वारा या फिर लोकल कम्युनिटी के द्वारा लिया गया, जिसके थ्रू हम लोग बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकें। तो ये एक बड़ी क्वेश्चन है, इसमें आप लोग अच्छे तरीके से आंसर लिख सकते हो, तो जितना बेटर लिख सकते हो उतना लिखने का कोशिश ज़रूर कीजिएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है जो कि अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, वेटलैंड के बारे में। वेटलैंड देखिए क्यों क्वेश्चन जरूर आएगा, चाहे वो प्रीलिम्स है कि चाहे वो आपकी प्रीलिम्स हो या मेंस हो, क्योंकि आप लोग को पता है कि 10 न्यू वेटलैंड ऐड किया गया है। तो ऐसे भी बहुत सारे स्टेट है जहाँ पे न्यू महाराष्ट्र में पहली बार ऐसे कोई वेटलैंड को यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है कि वो वेटलैंड है। तो वो सब सारी चीज़ें आप लोग आंसर में ज़रूर इंक्लूड कीजिएगा। तो करंट अफेयर्स से ही रिलेटेड यहाँ पे आपका स्टैटिक पोर्शन दिया जा रहा है।
लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी तो पूछा ही जाएगा, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के कारण आप लोगों को देखने को मिल रहा है। अभी जो साइक्लोन एम्फन है, तो उससे हमारी जो सुंदरबन वाली एरिया है, जो कि आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा हिट हुआ, बहुत ज़्यादा क्षति हुआ। तो इस तरीके से बायोडाइवर्सिटी कहीं ना कहीं लॉस हो रही है। हमारे यहाँ फॉरेस्ट कवर आपको देखने को मिलेगा कि कम हो रहा है। हमारे यहाँ फॉरेस्ट फायर इतना ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। साथ ही जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है 2019 की, उसमें भी ये बताया गया कि फॉरेस्ट प्रॉन जो एरिया है हमारे कंट्री में, वो 21% है। यानी कि 21% ऐसे जंगल है जहाँ पे जो है आग लगने की क्षमता ज़्यादा है। तो इस तरीके से आप लोग जो है ना पॉइंट्स को इंक्लूड कीजिएगा, जिससे कि आपका आंसर एक बहुत ही अच्छी तरीके से बेटर हो। और ये सारी करंट अफेयर्स के ही टॉपिक और करंट अफेयर्स के ही पॉइंट आप इंक्लूड करके लिख सकते हो, ठीक है। इन्वायरमेंट हो या फिर बायोडाइवर्सिटी हो, डिजास्टर मैनेजमेंट हो, जोग्राफी हो, ये सारी चीज़ में इतना ज़्यादा प्लस पॉइंट इसलिए होता है ना कि इसको आप लोग करंट अफेयर्स से बहुत अच्छी तरीके से लिंक करके आप लोग आंसर लिख सकते हो। इसलिए जोग्राफी को वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन सब्जेक्ट कहा जाता है, क्योंकि इसमें आपको कुछ भी ऐसा रट्टू तोता जैसा नहीं करना है। कुछ चीज़ें हैं ह्यूमन जोग्राफी में आपको रटना पड़ता है, बट ओके, मैं अपने ट्रैक से हट रही हूँ, मैं उस पर डिस्कस नहीं करना चाहती। कम ऑन। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको लिखना है सिंपल जो है व्हाट आर वेटलैंड्स, वेटलैंड का डिफिनेशंस अच्छा सा जो है आप लोग को इंट्रोडक्शन में चिपका दीजिए। उसके बाद कुछ रीजंस बताइए कि आज की डेट में बहुत सारे ऐसे स्टेट है जहाँ पे वेटलैंड डिसअपियर हो गए। तो ये भी आपको पॉइंट आउट करना होगा कि किस किस स्टेट में जो है आपका वेटलैंड डिसअपियर हो गया, और कुछ मेजर्स भी बताना होगा जो कि यहाँ पे इफेक्टिव कंजर्वेशन के लिए लिया जा रहा है। तो बहुत सारे वेटलैंड है, और वेटलैंड को कंजर्व करने के लिए आप लोग को पता है कि रामसर कन्वेंशंस लाया गया। तो इसको तो इस तरीके के क्वेश्चंस में ज़रूर इंक्लूड किया कीजिए, ठीक है। तो ये सारी जो भी आपका जो टॉपिक होता है ना, उससे रिलेटेड अगर कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर हमारे इंडिया की एनजीओ वर्क कर रही है, या फिर गवर्नमेंट का एक अच्छा खासा स्टेप्स लाया गया, तो ये सारी चीज़ों को कोशिश कीजिए कि अपने आंसर में इंक्लूड करना। ओके, सो ये 5 क्वेश्चंस रही। आई होप कि आप लोग को ये क्वेश्चंस लिखने में कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, क्योंकि मैं आज ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट बताई हूँ, क्योंकि आप ही लोग की लास्ट में थी कि लास्ट जो थर्ड टेस्ट सीरीज थी, उसमें आप लोग ने कहा था कि मैम कुछ मैं पॉइंट्स बताऊँ। तो कुछ पॉइंट्स बताने के लिए आप लोग कहते कि कुछ क्वेश्चंस में हिंट दे दूं कि किस तरीके से लिखना है, तो इसलिए मैं आज थोड़ा हिंट्स के साथ आपको बता दी हूँ। अब ज़्यादा हिंट्स नहीं बताऊंगी, सारे हिंट्स मैं ही बता दूंगी, तो फिर आप लोग अपने से क्या प्रैक्टिस करोगे। ओके, प्रैक्टिस कीजिए, लिखने का कोशिश कीजिए, कोई भी ऐसी बड़ी बात नहीं है, लिखना तो है ही, आज नहीं तो कल, तो अभी से क्यों नहीं आप लोग स्टार्ट कर दो। तो आज के लिए बस इतनी। अगर आपको ये टेस्ट सीरीज़ अच्छी लगती है, हेल्पफुल लग रही है क्वेश्चन, तो बस लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट, कोई सजेशन है और ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फ्री में लिखना चाहते हो, आप लोग प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हर एक संडे, हर एक वेंसडे आपके पास क्वेश्चंस पहुंच जाएंगे। ओके, सो थैंक यू।